स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। और शुरू करते हैं 7 जून 2021 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों तो आप टारगेट गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आज बिना समय गवाए शुरू करते हैं। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे तो वो भी माउंट मेरोपी है। नेक्स्ट की जो इटली का ज्वालामुखी वो कौन सा है? तो दोस्तों इटली का ज्वालामुखी है एटनी और स्ट्राम्बोली। अब इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। मुद्रा कौन सी है? इंडोनेशियाई रुपया। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी का लावा 1500 मीटर तक फैल गया है और इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 2, डीसीजीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक 5 वैक्सीन या फिर स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? स्पुतनिक जो वी है ये रूस की और विश्व की प्रथम मान्यता प्राप्त वैक्सीन है। तो अब ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भी बनेगी। देखो दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं करवा रहा हूँ वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ना भूलें, साथ में उसको ज़रूर कवर करें। तो सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। और इनके हेड कौन है? आधार पुणे वाला है। और ये है कहाँ पे? मुंबई के पुणे में स्थित है। और इसमें देखो जो पीछे भी एक रिपोर्ट आई थी फॉर्च्यून की सबसे शक्तिशाली नेताओं की रिपोर्ट, तो उसमें सबसे शक्तिशाली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन थी। और 10वें स्थान पे कौन थे? 10वें स्थान पे कौन थे? ये आधार पुणे वाला थे। हाल ही में IKEA ने किस राज्य के 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों गुजरात। अब गुजरात के बारे में चलो पढ़ लेते हैं कि जो गुजरात की राजधानी कौन सी हो गई? गांधीनगर। गुजरात के अंदर ही केवड़िया द्वीप के ऊपर नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर जो सरदार सरोवर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर स्थित, जिनको लोहे पुरुष और बिस्मार्क की उपाधि है, वो भी वहीं पे स्थित है। इसके अलावा हमने दोस्तों कल इसी टॉपिक पे यानी भारत का बिस्मार्क, भारत का लोहे पुरुष और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूरी एक क्लास ली है, मात्र 4 मिनट की, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल पढ़ाई हुई, तो आप वो क्लास जरूर देख लें। तो अब राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये सारी की सारी गुजरात में स्टार्ट की गई है। पाकिस्तान ने भी दोस्तों एक अपनी वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है पाक वैक। क्या वो अकेले ने लॉन्च की है? नहीं 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 नहीं, वो चीन की सहायता से लॉन्च की गई है। अब चीन आए तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और मुद्रा पूछी तो युआन या फिर रेमेंडी है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। हाल ही में मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा पेश की जाती है दोस्तों? वो की जाती है RBI के द्वारा। अब मौद्रिक नीति में आपको पता है कि GDP में 9.5% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है और ब्याज दर को पूर्ववत रखा गया है। तो पूर्ववत रखा गया तो हमें पता होना चाहिए कि ब्याज दर है कितनी। तो ब्याज दर देखो दोस्तों, रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट है 4.25%। आपको तो पता होगा कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। अगर जो बैंक होती है उस अगर बैंक से मतलब जो मेन बैंक कौन सी है? RBI। अगर RBI से जो वाणिज्यिक बैंक है जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ETC, ये बैंक अगर RBI से उधार लेती है मतलब पैसे लेती है, तो वो जो बैंक RBI रेट लगाएगा ब्याज दर वो होगी 4%। अगर इन बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए और ये अपना पैसा RBI को देना चाहेगी तो वो होते रिवर्स रेपो रेट 3.35%। और बैंक रेट, अगर बैंकों से कोई भी अगर उधार लेते हैं हम तब रेट लगेगी 4.25%। अगला हाल ही में ASI को
ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली है? तो वो है दोस्तों नासिक, जो मुंबई का। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्नाथ पाला वेलुवा अमूल परियोजना शुरू की गई है? तो वो की गई है दोस्तों पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में। अब इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की 3 राजधानी है, अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, और जिसमें से जुडिशियल जो कैपिटल है वो कुर्नूल है। और मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? बहुत बड़ी 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा 5 जून को यह लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी राजधानी कौन सी है? लखनऊ, जिसको बोलते हैं नवाबों का शहर। राज्यपाल है तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हो ही गए। वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना चलाई गई थी, छतरी योजना। और 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और इसके अलावा आप उसकी थीम भी ध्यान में रखना, सबसे इम्पोर्टेंट डेज में गिना जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या थीम थी? री इमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर। और 5 जून को ही 30 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। तो किस राज्य की खोजी गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम इडीमिमस जयंती रखा गया? पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो इडीमिमस जयंती है क्या, तो ये दोस्तों झिंगूर की एक नई प्रजाति है। और ये मिली कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, मिली है। अब छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है रायपुर। और नया रायपुर का एक शहर है नया रायपुर, जिसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, गवर्नर अनसुईया उइके है। और वहाँ पे एक योजना चलाई गई थी गोधन न्याय योजना, कौशल मातृत्व योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और एक अचानक मार नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता जो पहले 7 साल थी वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों वो बढ़ा करके आजीवन कर दी गई है टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, जिसमें अगर भारत की रिपोर्ट में बात करूँ तो केरल फिर से 1 नंबर पे, यानी केरल ने टॉप किया है। और अगर ऑल वर्ल्ड की बात करें तो भारत का रैंक कितना है? तो दोस्तों वो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 117वीं वहाँ पे भारत की रैंक है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रति जो किसान योजना है, सॉरी कोचिंग योजना है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको सरकार मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अनुमानित राशि दी जाएगी, जो 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर 75,000 तक दी जाएगी। और अगर कोई छात्र या छात्रा घर से बाहर अगर हॉस्टल में रह के या फिर रूम किराए पर लेकर के पढ़ेगा तो उसको 40,000 तक के एक्स्ट्रा राशि भी दी जाएगी, जो अभी हाल ही में 5 जून के दिन ही स्टार्ट की गई ये भी। तो ध्यान रखना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और राजस्थान के बारे में चलो पढ़ते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री सब जानते हो जादूगर अशोक गहलोत। और केवलादेव सरिस का जो अभयारण्य है ये भी और कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में खोला गया, स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में स्थित है। और एक पौधा सुपोषित बेटे के नाम योजना ये भी कहाँ की है दोस्तों? तो राजस्थान की ही है। नेक्स्ट है कि योन टैब योजना किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो छात्राओं को जो टैबलेट बांटे जाएंगे इस योजना के तहत, ये लद्दाख के द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा ध्यान रखना लद्दाख के गवर्नर हैं RK माथुर। 42वीं जो रामसर साइट थी सोकर झील वो भी वहीं पर स्थापित की गई थी।
तो हमने जो कल आपको क्वेश्चन दिया था कि FIS 2023 हॉकी का आयोजन कहाँ पे किया गया था, सॉरी किया जाएगा 2023 में, तो वो दोस्तों भारत के ओडिशा शहर में। और आज हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो जून महीने का सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है। साथ में थीम आपको बता देते दोबारा, री इमेजिंग, री स्टोर और री स्टोर रिक्रिएट। इस दिन यूपी सरकार ने 30 करोड़ पेड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। लेकिन ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना भी कर देना, ताकि हमें लगे कि हाँ